हेलो नम्रा, कैसे हैं आप? हम एकदम मस्त। आप बताओ? हाँ, क्या करें? दूसरे की ही शादी में से आना पड़ेगा बार-बार। ठीक है, कैसा गया आपका पेपर? पेपर कैसा गया? जी बताइए, फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और ये भी बताते रहिएगा और जो क्लास 10th वाले हैं, कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? हुँ, तो सही गया था? गुड। हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे ना? सर केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा-सा उसके बारे में रिवाइज़ करते हैं। हेलो शिफ़ा, है ना? हेलो निम्रा, कैसी हैं? इतने दिनों बाद केमिकल इक्वेशन, शिफ़ा, केमिकल इक्वेशन के बारे में बताइए जल्दी से। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे हम लोग? ठीक, पहले एक बार जो भी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लें। यस सर। हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले वर्ड इक्वेशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर किसके बारे में? केमिकल इक्वेशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? सर कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखना है? कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखना है ना? इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। इन 3 चीज़ों के बारे में। हाँ, अच्छा। हम बढ़िया, आप बताएँ। जल्दी से वर्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन किसको बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन किसको बोलेंगे? ये रिवीजन चल रहा है ना? वर्ड इक्वेशन किसको बोलेंगे? ये हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं, पिछले वीडियो का। नहीं, देखिए मैंने कहा था कि सर अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर मैंने वर्ड के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट कर दिया, किसके फॉर्म में? वर्ड के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट कर दिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। और वही अगर मैंने उसी केमिकल रिएक्शन में जो भी चीज़ें यूज़ की है अगर उसके सिंबल के फॉर्म में सिंबल के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट कर दें, किसके फॉर्म में? सिंबल के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट कर दें या फिर उस कंपाउंड का फ़ॉर्मूला लिख दें। क्या लिख दें सर? फ़ॉर्मूला लिख दें, तो वहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। वर्ड इक्वेशन क्या था? सर वर्ड के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट कर देना, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन क्या है? अगर मैं उसे सिंबल या फ़ॉर्मूला के बेस पे रिप्रेज़ेंट कर दूँ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। सर केमिकल इक्वेशन को लिखने का मैंने बताया था कि हर बार रिएक्टेंट को किस तरफ लिखना है? सर रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड और जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा राइट साइड में रहेगा। राइट साइड में क्या रहेगा? सर हमारा प्रोडक्ट रहेगा, है ना? ये चीज़ था पहला। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय हमें इस तरीके से एरो बना देना है कि जिससे पता चले हाँ, हम इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं। ठीक? दूसरा है
सर यहाँ पे बोला गया था अगर रिएक्टेंट 1 से ज़्यादा है तो उसमें क्या लगेगा प्लस लगाना पड़ेगा जैसे A प्लस B है मिल करके क्या बन गया C प्लस D बना। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया प्लस लगाया, 2 रिएक्टेंट थे मेरे, यहाँ पर A और B था उनको प्लस के थ्रू लगा दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना है वो C और D बना है उसको भी मैंने किसके मदद से प्रेजेंट कर दिया सर प्लस लगा कर क्योंकि 2 लोग बने। और सर मैंने बताया था कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारा किसी भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का स्टेट को नहीं बताता। क्या नहीं बताएगा सर? स्टेट को नहीं बताएगा। यही थोड़ा-सा एक ड्रॉबैक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर जिस चीज़ का मैंने यूज़ किया है उसका स्टेट उसके नीचे लिखना पड़ता है। जिस भी चीज़ का मैंने उस हाँ, अगर केमिकल इक्वेशन को वर्ड के में लिख दो तो उसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। हाँ, गुड सिपा। है ना? और वहीं पे अगर हम लोग सिम्बल्स के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड यूज़ हुआ है, सिम्बल्स के फॉर्म में और जो हमारा कंपाउंड है, उसका फ़ॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट कर देना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और कैसे लिखना है सर? रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट को राइट साइड और जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएँगे, तो एरो इस तरह दिखा देंगे। कहीं-कहीं पर आपको इस तरीके का भी एरो लिखा हुआ मिलता है ना? इसका क्या मतलब होगा? जानते हैं? इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो हमारा रिएक्शन है, वो इस तरफ भी जा सकता है और उधर से इस तरफ भी आ सकता है, यानी दोनों डायरेक्शन में चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा सर हमें इस तरीके का पढ़ना है यानी एक तरफ एरो है, इसका मतलब हमेशा रिएक्टेंट से किस तरफ जाएगा? प्रोडक्ट की तरफ यानी प्रोडक्ट से कभी रिएक्टेंट की तरफ नहीं आएगा। एक तरफ एरो बना हुआ है तब। अगर दोनों तरफ बना हुआ है इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जा सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आ सकता है ना? इसका मतलब होता है इसका। ठीक है? यहाँ पे बात किया मैंने सर केमिकल इक्वेशन में कभी भी स्टेट रिप्रेज़ेंट नहीं होता, उसे हमें रिप्रेज़ेंट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को जलाया, तो वहाँ पर क्या बनता है सर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें पता नहीं चल रहा। इसमें पता नहीं चल रहा सर कार्बन मेरा क्या है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। यहाँ पर ऑक्सीजन पता नहीं चल रहा सर गैस में है फॉर्म में, किसके फॉर्म में है ना? यहाँ पर देखिए अगर तो सर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। किसके फॉर्म में? यानी सर केमिकल इक्वेशन से हम लोग ये नहीं बता सकते कि उसका स्टेट क्या होगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं जब भी हमने इक्वेशन लिखा, उस इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसके नीचे की तरफ स्टेट को भी रिप्रेज़ेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कार्बन मेरा सॉलिड है तो यहाँ पर S लिखूँगा, अगर मैंने ऑक्सीजन गैस लिया तो यहाँ पर G लिखूँगा और यहीं पर अगर मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, तो वहाँ पर G के फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे जो नीचे की तरफ लिखा हुआ मिलेगा वो आपको क्या बताएगा? सर उसका स्टेट बताएगा। क्या बताएगा? सर उस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं, उसका स्टेट क्या है? वो हमें लिखना ही पड़ेगा खुद से। ठीक है ना? अगर नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने कहीं पर ऐसे लिख दिया सर ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत तो है? ना, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली दिक्कत नहीं है, है ना? तब भी आपको नंबर्स मिलते हैं पूरे के पूरे। हेलो अशरफ, धीमान कहाँ धीमान? अपनी पार्टी बुलाओ। तुम जल्दी से बताओ क्रिस्टलाइज़ेशन किसे कहते हैं? क्रिस्टलाइज़ेशन कौन-सा चेंज है? फिज़िकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज? और बताना क्रिस्टलाइज़ेशन के बारे में सब कुछ लिख डालो, जितना तुमको पता है। तो ये सब चीज़ें मैंने वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन और कैसे उसको लिखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। एकदम फुल डिटेल के साथ, ना? अब चलते हैं आगे। इसके बाद क्या आएगा, कोई बताएगा? सर, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? सर, इसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। क्या चीज़? कि कैसे हम सर सैड ना? एक दो नहीं। हाँ, गुड। सर, अब हम क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सर मैं यहाँ पर एक पहले इक्वेशन लिखता हूँ, उस चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? थोड़ा-सा चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। क्या चीज़? इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, कौन बताएगा?
सर रिएक्टेंट है हमारा ये। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना है? प्रोडक्ट बना है। ओके, यस सर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो सर यहाँ मैग्नीशियम हमारा जो एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने एटम है? ऑक्सीजन के 2 एटम। एक चीज याद रखिए, इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब हमारा क्या है सर? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब होता है ना? ऑक्सीजन के कितने एटम है सर? 2 एटम है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ना? ऑक्सीजन का क्या है? एक मॉलिक्यूल है या फिर 2 एटम है, इस तरीके से बोल सकते हैं। सर यहाँ पे हम लोग एटम के बारे में बात करेंगे, मैग्नीशियम अकेला है इसलिए मैग्नीशियम का कितने एटम है सर? 1। यहाँ पर देखा जाए तो ध्यान से, तो ऑक्सीजन सर यहाँ पे 2 है, और इस तरफ ध्यान से देखिए सर, इस कंपाउंड में मैग्नीशियम कितना है सर? 1 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1। जिन चीजों का हमने यूज किया वो क्या था? मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 2। बना क्या सर? यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सर, मैग्नीशियम तो सेम है, मैग्नीशियम तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? चेंज हो गया। यहाँ पे 2 है और यहाँ पर कितना है सर? यहाँ पर 1 है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन हमारा कहीं गायब हो गया, एक ऑक्सीजन कहीं हमारा क्या हो गया? भाग गया, है ना? हमारा एक ऑक्सीजन कहीं भाग गया कि नहीं भागा? हाँ सर, इसमें से देखने से पता चल रहा है कि हमारा एक ऑक्सीजन क्या हो गया? कहीं भाग गया। बट एक बात बताइए, ये कैसे हो गया? जिन चीजों का हम यूज करेंगे, जिन चीजों का यूज किया जाता है वही चीज बनेगा, मतलब कि जितना यूज किया हूं उतना ही बनना चाहिए। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज पहले किसी ने लिख के चला हुआ। क्या चीज? अगर मैं 2-3 चीजों का यूज कर रहा हूँ, 1 किलो चीनी मान लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक है, 1 केजी शुगर प्लस और कुछ 1 केजी में ले रहा हूँ, ठीक है, 1 केजी। अब कोई बोलेगा सर 1 केजी वाटर लिया, मैं 1 केजी वाटर लिया हूँ, 1 केजी शुगर 1 केजी वाटर मिला दिए, तो क्या बना सर? मेरा शरबत बना। तो शरबत भी कितने केजी का बनेगा? कौन बताएगा? सर 2 केजी का बनना चाहिए, है ना? कितने केजी का? सर 2 केजी का। ये बोलता है कौन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ना तो क्रिएट किया जा सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। ये बोला गया था इसमें, ये बोला गया था इसमें। वैसा ही काम यहाँ पर होगा सर। यहाँ पर रिएक्शन हो रही है कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट के मास के क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो कभी आपसे ये पूछेगा, ये बताइए कि हम जो है केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करते हैं? तो उसका मेन रीजन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए सर। क्योंकि ये कहता है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, हम उसको सॉलिड से किस में बदल सकते हैं सर? उसको हम लोग लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड से गैस में बदल सकते हैं। बट अब आप कहिए कि हम जितना सॉलिड यूज किए थे उसमें से आधा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये जो पॉसिबल नहीं है। जितना मास था पहले उतना मास उसमें भी रहेगा, है ना? रूह अफ़ज़ा भी मिला दी। हाँ, ना? हाँ, 1 लीटर मान लेता हूँ उसी को। ओके। दोनों तरफ मैग्नीशियम के आगे 2 लिख के देंगे। अच्छा, ठीक है, अभी लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्या है सर? अभी बैलेंस नहीं है। अगर इस बैलेंस नहीं है तो इसको कौन-सा इक्वेशन बोलेंगे? किसी को याद है? जब कभी भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होता तो उसे कौन-सा इक्वेशन बोला जाता है? जब कभी भी फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है अभी, तो इस इक्वेशन का नया नाम हो जाता है, यानी केमिकल इक्वेशन है ही,
लेकिन इस इक्वेशन का नया नाम हो जाएगा, उस इक्वेशन का नाम किसको-किसको पता है? उस इक्वेशन का नाम किसको-किसको पता है? अनबैलेंस्ड हाँ, और दूसरा स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी एक ऐसा इक्वेशन जो क्या है वो अभी अनबैलेंस्ड है। क्या है वो? अनबैलेंस्ड है और उसको बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। इसी हिसाब से जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद जो नई चीज़ बनेगी, उसका भी मास क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। उसका भी मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी कह दें सर जो टोटल मास होगा किसका? रिएक्टेंट का, वो किसके बराबर होना चाहिए? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। किसकी? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की। यानी दोनों का रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और वो सर इक्वल होने के लिए हम लोग चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड और नंबर ऑफ एटम राइट साइड दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सर सेम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? उसका मास क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? उसका मास क्या होगा? इक्वल होगा, कह सकते हैं। यानी अगर हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर क्या मैं मास को बैलेंस करूँगा? नहीं सर, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मास को नहीं, किसके बेसिस पे कर सकते हैं? नंबर ऑफ एटम को बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंट की तरफ अगर नंबर ऑफ एटम सेम है और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है, इसका मतलब सर वहाँ पे जो मास होगा, वही इधर भी मास होगा। क्योंकि मास जो होता है, वो एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करता है ना? मास जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा सर? एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करता है। इसलिए जो है हम लोग नंबर ऑफ एटम बैलेंस कर देंगे, तो नंबर ऑफ जो यहाँ पे मास है वो बैलेंस हो जाएगा, है ना? तो चलिए एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, फिर ढेर सारे लगभग आज जो है इक्वेशन को ही हम लोग बैलेंस करेंगे, न जाने कितने इक्वेशन। जब तक सचिन सर नहीं आएँगे तब तक बैलेंस किया जाएगा आज, बस। क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है ये। हाँ, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर अगर आपसे पूछेगा कि केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना है तो उसका रीज़न क्या होगा? जल्दी से बताइए। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसका रीज़न क्या होगा? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसका रीज़न क्या होगा? सबसे पहला इक्वेशन आता है आपकी स्क्रीन पे अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? मेथड 2-3 है। सबसे पहले जो हीट एंड ट्रायल मेथड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होगा सर? हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिएक्टेंट है, उनको लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है, उनको हम लोग अलग-अलग लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल में देखो यहाँ पर सर एलएचएस बना दीजिए और इस तरफ आरएचएस, ठीक? जिस चीज़ का हम लोग लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने पहले सबसे पहले मैग्नीशियम, तो यहाँ पर भी हम किसको लिखेंगे सबसे पहले? मैग्नीशियम। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट कौन-सा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सर दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है? एटम को लिखना ना कि मॉलिक्यूल को। कहीं-कहीं पे ऐसे O2 लिखना ना, हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए, ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा। सर यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन लिख देंगे, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गुड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? सर मैग्नीशियम लेफ्ट साइड जो है हमारा 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है सर? यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2, ओके? यस सर। इस तरफ आ जाए, तो राइट हैंड साइड में देखेंगे तो सर यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 1 लिखा और ऑक्सीजन की बात करूँगा तो ऑक्सीजन पे कितना है? 1। तो क्या चीज़? सर सेम-सेम है। मैग्नीशियम यहाँ पर 1, मैग्नीशियम यहाँ पर 1।
यानी ये सब सही है। क्या चीज चेंज है सर? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अगर मैं क्या कर दूं, इधर साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यस सर। लेकिन याद रखना, कभी भी जब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पर नीचे की तरफ मत मल्टीप्लाई करिएगा। किसी का मन करेगा सर यहाँ पे 2 लिख दें, 2 MgO2 होगा, गलत। इस तरीके से बैलेंस नहीं करना। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगते हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख दूं? यस सर। जैसे ही मैंने 2 लिखा तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है? MgO। दोनों लोग साथ में है और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। यानी अब ना बन गवा। मैग्नीशियम कितना हो गया सर? मैग्नीशियम हो गया 2 और यहाँ पे 1, 2 1 जा 2। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी 1 है तो 2 1 जा 2 हो गया। सर ऑक्सीजन बैलेंस होगा इस तरफ और इस तरफ, बट यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस तरफ आते हैं लेफ्ट साइड। सर यहाँ पर ध्यान से देखिए तो मैग्नीशियम हमारा अकेले है। यस सर। तो इसमें हम लोग 1 2 जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यस सर। अब हम क्या कर दें, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 2 हो जाएगा? यस सर, 2 लिख दीजिए। 2 मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बन गया? 2MgO। ध्यान से देखिए, क्या मैग्नीशियम 2 है? सर यहाँ पर 2 हो गया। क्या इस तरफ मैग्नीशियम 2 है? सर यहाँ पे 2 है। क्या ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है? यस सर। क्या यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है? यस सर। अब ये हमारा जो इक्वेशन है अनबैलेंस्ड था, अब कैसा हो गया? बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया ये? बैलेंस्ड हो गया, है ना? क्या हुआ? बैलेंस हो गया ना? यस सर। अब इसी तरीके से एक छोटा सा दूसरा, जिंक H2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन मिला आपको। अब चलिए इसको बैलेंस करके बताइए, है ना? जल्दी से। सबसे पहले क्या करना है सर? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ओके। उसी तरीके से राइट हैंड साइड लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है सर? जितने भी एलिमेंट मैंने यूज किया हूँ, जितना भी एलिमेंट रिएक्शन में है उसको लेफ्ट तरफ लिख दीजिए और जितने राइट हैंड में है उसको लिख दीजिए। तो सबसे पहले जिंक, जोड़न यहाँ पर लिखिए। यस सर। फिर हाइड्रोजन है। यस सर। फिर अब ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें नहीं बतानी है, पहले इसको सॉल्व करिए फिर हम बताते हैं। इस चीज की, इस रिएक्शन को पहले सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए क्या होगा, फिर हम बताते हैं आपको एक नया चीज, है ना? एक नया चीज बताता हूँ, क्या है वो। सर ये तो बैलेंस है। अच्छा, गुड। कोई दूसरा रिएक्शन बताइए आप। अच्छा ये बताओ सिपा, क्या आपने जो है टेस्ट सॉल्व किया था मैथ का और साइंस का? ग्रुप में जो टेस्ट पेपर भेजा गया था आप लोगों ने सॉल्व किया था? हाँ। कितने सही है कितने गलत? अच्छा, अभी आप लोग को तो सॉल्यूशन भी तो नहीं भेजा गया ना? अच्छा।
अच्छा, साइंस में जो ऊपर का था असम्पशन रीज़न वाला? और मैथ में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था। अच्छा, सब सॉल्व हो चुके थे ना? ठीक है। वो जो असम्पशन रीज़न वाला था ना, वो सीबीएसई का मेथड का था ना? कोई बात नहीं, वो नहीं सॉल्व हुआ। बट ट्राई करना चाहिए था ना? ठीक है। उसका सॉल्यूशन शायद कल हम लोग कल की वीडियो में बता देंगे ना? कि अभी वो मेरे पास है। पेपर पेपर लेकर आएँ किसी का, तब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं। हाँ, तब कौन? चलिए ठीक है। देखिए, मैं इसमें क्या बताने वाला था उसको बताऊँ पहले। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ज़िंक था, ज़िंक को लिख लिया, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को लिख दिया। अब अगर मन करेगा तो सर यहाँ पर सल्फर को अलग भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने बोला था सर यहाँ पर एलिमेंट का यूज़ करना है, तो यहाँ पर सल्फर तो अलग है, ऑक्सीजन तो अलग है। तो यहाँ पर सल्फर को अलग लिख दिया, ऑक्सीजन को अलग लिख दिया, है ना? यानी अगर मैं कहूँ तो एलिमेंट की बेस पर, है ना? हर एलिमेंट को मैंने अलग-अलग लिखा, इस तरीके का। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे लिखूँगा सर ज़िंक है यहाँ पर, फिर जाकर के इस तरफ मैंने हाइड्रोजन लिखा तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, फिर इस तरफ मैंने सल्फर लिखा तो सल्फर देखूँगा है, हाँ सर सल्फर भी है, फिर ऑक्सीजन भी है, ऐसा। सेम सेम ये मतलब ज़िंक ज़िंक के सामने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने, सल्फर सल्फर के सामने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सामने, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा-सा लेंदी हो सकता है। क्या होगा? लेंदी होगा। क्या करना है? ध्यान से देखिए सर यहाँ पर सल्फेट है क्या? सल्फेट? यस सर, सल्फेट है। क्या इस तरफ भी सल्फेट ही है? हाँ सर, सल्फेट है। तो अगर सल्फेट जो है, सल्फेट यहाँ पर भी है, मतलब वो अलग-अलग नहीं हुआ। ना तो सल्फर अलग हुआ, ना तो ऑक्सीजन अलग हुआ है। इस पॉलीएटॉमिक आयन्स को हम लोग क्या करेंगे, एक ही साथ यूज़ कर सकते हैं। एक ही साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी SO4 ऐसे लिख दिया एरो बना के। क्या बोला? सर एलिमेंट का यूज़ करेंगे तो सॉल्व होगा, वो उस तरीके से सॉल्व होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, हमको सल्फर को भी देखना है, ऑक्सीजन को भी देखना है। उससे अच्छा अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ इस इक्वेशन में, पहले सबसे पहले यही काम करना है, इक्वेशन को देखना है। क्या हमारा पॉलीएटॉमिक आयन्स क्या चेंज हो रहा है? मतलब वो टूट रहा है? यहाँ पर भी सल्फेट था, यहाँ पे भी सल्फेट है। सर कोई चेंज नहीं हुआ, यानी वो टूटा नहीं है। अगर टूटा नहीं है तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं SO4 को। इस तरफ भी सल्फर और ऑक्सीजन को अलग छोड़ के हम क्या लिख दें? SO4 को। आपसे एग्ज़ाम में ये बोलता है कि इक्वेशन को बैलेंस करिए, ये नहीं बोलता कि किस तरीके से बैलेंस करिए, है ना? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़िंक कितना है सर 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, सॉरी सल्फेट कितना है 1 है, SO4 देखिए 1 है। इस तरफ आ जाए तो सर ज़िंक कितना है 1 है, सल्फेट कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। इस तरीके से हो गया। सर यहाँ पर ज़िंक था 1, इधर भी 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, सल्फेट 1, सल्फेट 1 बैलेंस। यानी मेरा कहना था कि सर अगर कहीं पर पॉलीएटॉमिक आ जाता है और उस पॉलीएटॉमिक को देखना है, क्या वही पॉलीएटॉमिक उस तरफ भी है? तो अगर उस तरफ होगा तो उसको उठा लीजिए डायरेक्ट। उसको उठा लीजिए, डायरेक्ट उठा लीजिए, जैसे यहाँ पे सल्फेट यहाँ पर है और सल्फेट यहाँ पर, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको डायरेक्ट रख दिया, जिससे क्या हुआ हमारे इक्वेशन सॉल्व करने में जल्दी हो गई। सर 3 मुझे आया नहीं, मतलब एक लास्ट वाला और क्वेश्चन नंबर 6 ओके। जी।
क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 3 है ना? यानी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया और उसके अलावा जो है और 2 क्वेश्चन है। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सर Fe है, तो Fe को लिख देते हैं। सर Fe1 है। ऑक्सीजन कितना है? सर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमारा कितना है? 2 है। इस तरफ आइए। इसमें भी आपको एक नया चीज़ मिलेगी। Fe कितना है? सर यहाँ पे Fe लिखा हुआ 2 यानी Fe2 है। ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन कितना है? 3 है ना? अगर हम बैलेंस करने जाएँ तो किसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे? किसको सबसे पहले बैलेंस करोगे? इस इक्वेशन में सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? ये बता दो। अगर हम लोग इस इक्वेशन में किसको बैलेंस करने चले गए? सर ऑक्सीजन को छोड़ करके अगर हम लोग Fe को बैलेंस करने चले गए, तो वहाँ पर क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। अब इसको करके देख सकते हो। इसको एक बार Fe को सबसे पहले बैलेंस करके, फिर जाकर के इसको बैलेंस करके देखो, क्या हमारा आंसर आता है? नहीं सर, नहीं आएगा। है ना? क्या करना पड़ेगा आपको? आपको जो है सबसे पहले इस ऑक्सीजन को यानी नॉन मेटल को क्या करना है? बैलेंस करना है जिसका नंबर ज़्यादा हो। जिसका नंबर क्या हो? ज़्यादा हो उसको बैलेंस करिएगा सबसे पहले। है ना? ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो आपको जो है इक्वेशन को बैलेंस करने में थोड़ा-सा कम समय लगेगा। जैसे इसमें देखिए बैलेंस करने में मैंने बोला एलिमेंट को बैलेंस करना हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पॉलीएटॉमिक दिख जाता है, इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, तो क्या कर दीजिए? डायरेक्ट उसको लिख दीजिए, जल्दी हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर Fe को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस तो होगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर चेंज करना पड़ेगा, ना? क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले उसको बैलेंस किया जाता है जिसका नंबर्स क्या हो? ज़्यादा हो, जिसका नंबर क्या हो? ज़्यादा हो और उसकी बेसिस पे करें। तो जल्दी से इस वाले इक्वेशन को बैलेंस करके बताओ इसमें कितना आएगा? और बच्चे जो क्लास 10th के हैं, अगर कोई है तो। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2Fe2O3 गुड। है ना? यहाँ पे सबसे पहले सर अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? सर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नंबर 2 है और यहाँ पे नंबर कितना है? 3 है ना? यहाँ पे नंबर कितना है? 3 है, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 में किसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वहाँ पर इधर आ जाए 2, हो ही नहीं सकता सर। क्या करना पड़ेगा? अगर हम इस तरीके से ऑड नंबर मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है इधर? 2 है और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है? 3 है। कभी होगा नहीं। अभी आप लोग इसी तरीके से ना मैथ में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे जब सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड आता है, इक्वेशन बैलेंस करना होता है, वहाँ पर भी, ठीक? तो वहाँ पर काम करना क्या है, अगर यहाँ पर देखिए दोनों नंबर अलग-अलग हैं, है ना? दोनों नंबर कभी नहीं आ सकते, तो क्या करना है, जो नंबर यहाँ पर है उसी का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और जो नंबर यहाँ पर उसी का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। यानी 2 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 2 कर दीजिए। तो इधर भी कितना हो गया सर? 6 हो गया और इधर भी कितना हो गया? 6 हो जाएगा। यानी इस तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करें? सर इस तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यहाँ पर 3 टू जा कितना हो गया? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख दिए इस तरफ, यस सर 2 लिखिए और जैसे मैंने 2 लिखा तो यहाँ पर Fe कितना हो गया? सर Fe हो गया हमारा 4। Fe कितना हो गया? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया? सर 6 हो गया। हमने क्या बोला कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन जितना है कितना था? 3 और मल्टीप्लाई किससे कराया? 2 से। उसी तरीके से यहाँ पर उसी का उल्टा करना पड़ेगा। यानी सर 2 है यहाँ पर, किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, तो कितना हो जाएगा? सर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, यस सर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और जैसे 3 से मल्टीप्लाई हुआ हो गया कितना? 6 हो गया ऑक्सीजन, यस सर ऑक्सीजन बैलेंस। अब Fe को बैलेंस करना है, Fe कितना?
4 और इस तरफ Fe कितना 1 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 हो गया। सुना दो सुना दो सुना दो, जल्दी सुनाओ सारी। चलिए एक मेथड मैं इसका और बताता हूँ बैलेंस करने का। अच्छा आप लोगों ने इसको बैलेंस किया कभी वाटर को, इसके इक्वेशन को? सर H2 प्लस में O2 क्या बनेगा H2। जल्दी इसको भी बैलेंस करके बताइएगा, इसको, है ना, इसको। जब कभी भी ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को जो है एक नए मेथड से मैं बताऊंगा कैसे बैलेंस करना है ना। इसको पहले इरेज करूं फिर बताता हूँ, मैं इसको इरेज करके बता, देखिए ध्यान से। Fe था प्लस में H2O, H2O नहीं O2 है, O2 क्या बना सर Fe2O3, है ना, यही है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, नॉन मेटल को सबसे पहले बैलेंस करें। यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर, इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6, और उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा 3। ध्यान से देखिए इसमें क्या किया मैंने, इस 3 इस ऑक्सीजन में 2 था पहले, 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, उसके बाद उस 6 वाले नंबर को किससे डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या हो गया 3 हो गया, है ना। अब यहाँ पर ये तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सर ऑक्सीजन 3 यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 आ गया। Fe कितना है 2 है, यहाँ पर Fe2 लगा दो, हो गया बैलेंस। बट हमने देखा है सर रिएक्शन में कभी इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो क्या करना है सर, यहाँ पे जो फ्रैक्शन का नंबर है इस 2 को हटाना है, तो हटा दें, यस सर हटा दीजिए। क्या कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, इस नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए। क्या हो गया 2 2 जा 4 Fe प्लस 3 इंटू 2 O2 अपॉन में 2, यही होगा। फिर यहाँ पर 2 Fe 2O3। ध्यान से देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बना सर 4 Fe प्लस 3O2 फिर से आकर के 2 Fe 2O3, ये बन गया हमारा केमिकल क्वेश्चन को मैंने बैलेंस किया इस ऑड नंबर की तरह से, है ना। इस तरीके से जो है आप इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। सर कुछ दिख नहीं रहा। ओके ओके, चलिए पहले इसके बाद इस क्वेश्चन को बैलेंस करिए। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करिए। सर इसको बैलेंस करना है, यस सर। ध्यान से देखिएगा वही मेथड फिर से मैं यूज करूंगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है सर 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सर 2 है। क्या कर दो सर, यहाँ पर क्या कर दीजिए आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2, और उसका आधा कर दीजिए यानी डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो यहाँ पे मैंने हाफ लिखा, हाफ O2 मतलब सर 2 इंटू हाफ कितना होता है, कट गया यानी 1 आ गया। यानी अगर मैं 2 में हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आता है, यस सर। उसी हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था 2, उसमें हाफ से मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना हो गया 1। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी
बैलेंस हो गया। यानी अगर हमें वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाना है तो कितना ऑक्सीजन सर, 2 सॉरी कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन चाहिए, एटम की बात कर रहा हूँ, और 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए, है ना। यानी जितना भी हम हाइड्रोजन लेंगे उसका आधा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब हमारा क्या बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं किसी भी रिएक्शंस को। अब इसको क्या करना है सर, सही से कैसे लिखा जाए, तो सही से लिखना है, जो नंबर यहाँ पर है उसी का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 2H2 प्लस O2, फिर जा करके 2H2O। यहाँ पे जो नीचे की तरफ नंबर है उसको हटा दीजिए और ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस उसमें नहीं करना है जिसमें ये था, ये नंबर जिसमें है उसमें नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बताया सर 3 × 2 किया, सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 3O2 बचता है। सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस उस नंबर को हटा देना। वैसा काम इसमें भी किया। सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 को हटा दिया। देखो इसी तरीके, है ना। नहीं तो सर आप नॉर्मल मेथड से बैलेंस करते हैं, कोई बात नहीं। सर यहाँ पर हाइड्रोजन लिखेंगे 2 है, ऑक्सीजन लिखेंगे 2 है, इस तरफ आए, हाइड्रोजन लिखेंगे 2 है, ऑक्सीजन लिखेंगे 1 है। क्या करना है सर, यहाँ पर 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना यानी 2 यहाँ पे लिखना, यही मेथड है ना, 2 यहाँ पे लिखना। फिर उसके बाद सर 2 से बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, सर हाइड्रोजन हो गया 2 × 2 = 4, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। ये नॉर्मल मेथड है, और इसको जो है इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर का यूज करके। किसका, फ्रैक्शन वाले नंबर का यूज करके भी। हेलो नादिया। है ना। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन का यूज करके, इसके थोड़ा जल्दी हो जाता है ना। इस वाले मेथड से थोड़ा जल्दी हो जाता है। यहाँ पे देखिए सोडियम लिखा प्लस H2O लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, फिर जा करके H2 बना। ठीक, इसको बैलेंस करिए जरा। वाह 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 वाह। क्या क्या, सर क्वेश्चन हरी, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, पूछिए। वो क्लास 10 की। हम्म, समझ गए। सर ये 11th की केमिस्ट्री इतनी टफ क्यों, कहाँ टफ, अभी आपने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया, कैसे